हम तो टीकापुर हटाइएगा तो जो है लौटिएगा रीडिंग किए थे। हाँ एक मिनट आईडी थोड़ा सा भाई। विनोद जी हम लोगों के बहुत अच्छे मित्र थे, बल्कि इतने वर्षों तक लगातार उन्होंने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए बहुत कुछ किया और इतना असामयिक निधन होना बहुत ही दुख की घड़ी है। हम सब प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके परिवार को, बच्चियों को संबल दे। और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है। खुद मैं मेदांता अस्पताल गया था, मिल तो उनसे नहीं पाया था, पर लग रहा था कि 4-6 महीने में पूरे तौर पे ठीक हो जाएंगे। पर हमारा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने इतने कम समय में इतना अच्छा युवा नेतृत्व को खो दिया है और पूरा भाजपा आज मरमाहत है। पंडित जी क्या मोबाइल थोड़ा दूर पीछे हुआ है? मोबाइल पीछे करो। विनोद जी का नाम लेते ही याद आ जाता है ऐसा। मोबाइल थोड़ा पीछे कीजिए। विनोद जी से लगभग 2.5 दशक पुराना मेरा संबंध परिचय था। मेरे साथी थे, मित्र थे। बहुत लंबे समय तक संगठन में हम दोनों भाइयों ने साथ में काम किया था। एक कुशल संगठनकर्ता, विचारों के लिए समर्पित कार्यकर्ता, संपूर्ण जीवन एक विचारधारा के साथ जोड़ के लगाने वाला व्यक्ति, ऐसा बहुत कम मिलता है। और जितना कुशल संगठनकर्ता उतना ही कुशल जन नेता। जनता की आकांक्षाओं पर खड़ा उतरने का हमेशा प्रयास, जनता का आवाज बनने की हमेशा कोशिश, जनता की समस्याओं का समाधान बनना हमेशा उसकी इच्छा। ये हमेशा मैंने एक मित्र के रूप में उनके बहुत नजदीक रह के देखा है। इसे एक संयोग ही कहेंगे कि आज के समय में भी वो मेरे पड़ोसी हैं। मैं भी सरकार में मंत्री हूँ, विनोद जी भी मंत्री थे और हम दोनों का घर भी बिल्कुल सटा हुआ है पट्टा में। तो आज एक पड़ोसी को भी हमने खोया है और दुख जो मन के अंदर है व्यक्त नहीं किया जा सकता। बहुत बड़ी क्षति पार्टी की हुई है, समाज की हुई है और व्यक्तिगत मेरी हुई है। ईश्वर से हम सब लोग यही कामना करने आए हैं कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में इस परिवार को वो ताकत दे, उनकी पत्नी को वो ताकत दे, उनके बच्चों को वो ताकत दे कि इस कष्ट को वो सह सके। चलिए विनोद जी और मैं दोनों एक ही क्लास में हम लोग इंटर में पढ़ते थे और एक साथ हम लोगों का जो है छात्र राजनीति में प्रवेश हुआ था। ABVP के हम लोग जो है सो सदस्य बने थे और ये बात है सन 1983 की, जब हम लोग इंटर में पढ़ा करते थे। और उसी समय जो है विद्यार्थी परिषद में विनोद जी DS कॉलेज के नगर मंत्री बने थे। DS कॉलेज में कॉलेज मंत्री के पद पर भी रहे और मैं उनके साथ साथ विद्यार्थी परिषद का जिला मंत्री था। और उसी समय विदेशी घुसपैठ संघर्ष समिति का कार्यक्रम आया तो विनोद जी को जो है जिला का संयोजक बनाया गया था और उस नाते इनको काम करने का मौका मिला। विदेशी घुसपैठ का काम करते हुए इन्होंने आंदोलन को छेड़ा था और मुझे याद है कि 27 और 28 29 जुलाई 1991 ये 72 घंटे का NH-31 इस्लामपुर से लेकर बेगूसराय तक जाम किया गया था प्रदेश के कॉल पर। और उस समय कटिहार जिले में जो NH पड़ता है कुर्सेला से लेकर के और गैराबाड़ी तक, हम लोगों ने पूरी चुनौती को स्वीकार करते हुए और जाम करने का काम किया। और उस समय मैंने विनोद जी के हिम्मत को देखा, उनके जिंदादिली को देखा मैंने। जब
प्रशासन की पूरी जो है चौकसी थी और कोई भी व्यक्ति NH-31 को जाम करने की नहीं कर सकता था। उस समय लालू यादव की सरकार थी और हमने देखा कि कुछ 100 कार्यकर्ताओं को लेकर के और गैराबाड़ी चौक को जाम कर दिया उन्होंने। और जब उधर से पुलिस की लाठी बरसनी शुरू हुई तो हम लोगों को पब्लिक का भी समर्थन मिला इस इशू पर। और तब हमने देखा विनोद जी ने जब हुंकार भरना शुरू किया, जब वंदे मातरम का नारा लगाना शुरू किया, तब मैंने देखा कि पुलिस उल्टा पांव भागना शुरू कर दी। और उस आंदोलन से विनोद जी जिला में चमके और उसी आंदोलन के बाद इनको भाजपा में प्रदेश नेतृत्व ने प्राणपुर से टिकट भी दिया और 95 में वो प्राणपुर विधानसभा का चुनाव लड़े थे। मैं भी उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके था। ये अलग बात है कि 95 में कुछ वोट से जो है वो असफल रह गए, लेकिन पुनः मौका मिला 2000 में और 2000 में वो जीत करके बिहार विधानसभा पहुंच गए। क्या नाम है सर आपका? अरविंद कुमार चौधरी, भारतीय जनता पार्टी जिला कार्य समिति सदस्य। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप लोगों को पूर्व से ही सूचना है कि आज हमारे बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विनोद सिंह जी का परसों हॉस्पिटल में देहांत हो गया। आज उनका पार्थिव शरीर उनके पैतृक आवास पे आया हुआ है। ये बिहार NDA के लिए, खास करके कटिहार जिले की राजनीति में अपूरणीय क्षति है, जिसको आने वाले बहुत समय तक लगता है कि इसकी भरपाई नहीं की जा सकेगी। सर्वप्रथम मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि भगवान उनके अपने श्री चरणों में जगह दे, उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख की बेला में दुख सहने की शक्ति दे। आज हम लोग उनके अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए आए हुए हैं, जो भी थोड़ी देर बाद यहाँ से शुरू होगी। तो मैं अपनी ओर से उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, ईश्वर से कामना करता हूँ। आज का दिन कटिहार ही नहीं बल्कि पूरे बिहार के लिए एक बहुत ही मार्मिक दिन है। आज बिहार ने एक ऐसे नेता को खोया है जो हमेशा युवाओं को प्रेरणा देते हैं। मैं अपने साथ में कुछ उनकी यादों को साझा करना चाहूँगा कि जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी लोकसभा चुनाव के क्रम में जब आए थे कटिहार, उस समय मैंने मंच साझा किया था और मेरे भाषण को सुनने के बाद माननीय मंत्री जी ने मुझे बुलाकर मेरा पीठ ठोकने का काम किया और शाबाशी देने का काम किया और बराबर उन्होंने युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आज हम सब अपने आप को अकेलापन महसूस कर रहे हैं और शायद हम कभी भी माननीय मंत्री जी को भुला नहीं पाएंगे। आज हम उनके अंतिम दर्शन को आए हैं और उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। ओम शांति। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, विनोद सिंह अमर रहेगा, विनोद सिंह जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ क्या